गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल ज्योतिबा पब्लिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं सुनील तिवारी कक्षा 10 की लगातार इंग्लिश ग्रामर की वीडियो आपको दे रहा हूँ। लगातार मैं आपको उसको एक्सप्लेनिंग कर रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय मैंने आपको सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में बताया कि ये क्या है, इनकी क्या डेफिनेशन है, ये सेंटेंस में कैसे प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा मैंने अकॉर्डिंग टू रूल मैंने इनको चेंज करना बताया, टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले हमने रूल नंबर 1 लिखवाया था, प्रोनाउंस टेबल। प्रोनाउंस टेबल में मैंने आपको 3 पर्सन बताए थे, जिसमें नंबर 1 फर्स्ट पर्सन है आई माई मी और वी आवर अस। सेकंड पर्सन था यू योर यू। थर्ड पर्सन था ही हिज हिम शी हर हर दे देयर देम इट इट्स इट। रूल नंबर 2 में मैंने आपको टाइम और डिस्टेंस से संबंधित बात बताई थी। टाइम और डिस्टेंस मीन्स होता है समय और दूरी संबंधी परिवर्तन। समय और दूरी संबंधी परिवर्तन में मैंने आपको बताया था दिस का दैट करना है, दीज का दोज करना है, हेयर का देयर करना है, हेंस का देंस करना है, नाउ का देन करना है, अबो का बिफोर करना है, टुडे का दैट डे करना है, टुनाइट दैट नाइट करना है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, द लास्ट डे, डे बिफोर। और इसके अलावा मैंने टुमारो का बताया था। टुमारो में बताया था मैंने आपको द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, द डे आफ्टर, राइट। इसके बाद मैंने रूल नंबर 4 आपको बताया था, यदि डायरेक्ट स्पीच में इट मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कैसे ब्रैकेट में लिखवाया था मैंने आपको, से और से दिया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस दिया हो। फ्यूचर टेंस में मैंने आपको बताया था शैल विल प्लस से दिया हो। तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हमें वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करना है, केवल प्रोनाउंस बदलना। मैंने कही थी कि केवल प्रोनाउंस बदलते हैं। इसी क्रम में आगे रूल नंबर 5 मैंने आपको बताया था। और रूल नंबर 5 था यदि डायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस जिसमें कि सेट लिखा था ऐसे आएंगे दिया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच को टेंस के अनुसार बदलते हैं। क्लियर है। इसके अलावा मैंने आपको रूल नंबर 6 बताया था। 6 में आपको लिखाया था 3 स्टेप लिखवाई थी मैंने। फर्स्ट स्टेप थी कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सेकंड था रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। एंड नंबर 3 था रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है। इस तरह से मैंने आपको ये सारी जो बातें थी रूल से संबंधित वो सारी बताई और पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गए होंगे। और कल मैंने आपको सिंपल सेंटेंस भी पढ़ाए थे। सिंपल सेंटेंस पर जिसमें कुछ पार्ट आपने किए भी थे, कुछ सेंटेंस मैंने आपको करने भी दिए थे कि आपने किए या नहीं किए। अब आप अपने आप का आकलन कर लो। और इसके अलावा मैं और भी सेंटेंस आपसे अभी बनवा देता हूँ। तो चलो हम सेंटेंस बनाते हैं।
इस तरह से मैंने आपके सामने ये 4 सेंटेंस लिखे हैं और इन चारों सेंटेंसों को आप बनाओ और बना करके अपने आप को चेक करो। मैं आपको 20 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ। तो मैंने आपको ये सेंटेंस दिए हैं और उम्मीद करता हूं कि आपने ये सेंटेंस बनाए होंगे। तो देखिए, ये वाला जो पार्ट कहलाता है, मैंने आपको दिन बता रहा हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। ये वाला जो पार्ट कहलाता है, ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, राइट। अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्टिव वर्ब लिखेंगे, मैंने ये भी लिखी said to change into told, because they object को UI लिखेंगे, कनेक्टिव दैट लिखेंगे। क्लियर स्टूडेंट? अब आप देखिए आगे, कनेक्टिव हमने लिख दिया। अब कनेक्टिव के बाद हमको क्या करना चाहिए? पर्सन देखना चाहिए। ये हमारे पास कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कौन बैठा हुआ है? सब्जेक्ट में सी है, तो मैं सी का सी लिख दूंगा, क्योंकि मैंने आई को सी में चेंज किया है, तो आया है सी। ठीक है। अब यहाँ देखिए, आप बार प्लस आईएनजी है, मैं इसको बार प्लस आईएनजी को चेंज करना बताया था एडबिन में बताया था। एडबिन के बाद मैंने ये कही थी, यदि ऊपर आईएनजी फॉर्म है तो नीचे भी आईएनजी फॉर्म यूज करके आएगी। फ्रॉम दिल्ली और यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे। इस तरह से ये आपके सेंटेंस और इस तरह से आपको बनाने हैं। चेक करो अपना सेंटेंस, ये सही है तो, और गलत है तो वो मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में डालो। गलत कहाँ कर दिया, अपने आप को सुधारने की कोशिश करो उसमें। तो आपने चेक किया होगा, जैसा भी है आपका सही है तो सही करें और गलत है तो उसको सही करें। दूसरा देखिए, ई का ई लिख दिया, सेट टू चेंज टोल्ड, ऑब्जेक्ट रख दिया हुआ है, कनेक्टेड दैट लिख दिया। श्याम कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन देखिए, आप एक बात सुन लीजिए, थर्ड पर्सन में कोई भी नाम आ जाता है, अर्थात कोई भी नाम होगा दैट इज थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज। हाँ तो देखिए, मैंने आपसे ये कही थी, कोई भी नाम आ जाता है
दैट इज थर्ड पर्सन। और प्रोनाउंस में तो मैंने आपको बता ही रखा है थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, राइट। अब आप आ जाइए, नाम आ गए, नाम थर्ड पर्सन में, इस शाम का शाम लिखते हैं, क्लियर। मैंने आपको बताया हैव चेंज टू हैड, हैड के बाद हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म और हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म, जो ऑलरेडी सेंटेंस में दी हुई है, क्लियर है। थर्ड फॉर्म के बाद हिज वन। अब आप देखिए इसको दो सिरे से समझिए। नंबर 1, ये शाम का ऑब्जेक्ट है। अगर मैं शाम को ही मानता हूँ, पजेसिव है, किसके लिए है, शाम के लिए, ये इसका पजेसिव है। और मैंने आपसे ये कही थी कि पजेसिव कभी अकेले आते ही नहीं, आते हैं क्या बताओ, नहीं आ रहे हैं, के साथ में जुड़ा हुआ है वर्ब। अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तो वो अकेला आता, लेकिन पजेसिव कभी अकेले नहीं आते। तो कंप्लीटेड ये थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन। इस तरह से आप अपना सेंटेंस चेक कर सकते हैं। इसको देखिए, द टीचर का द टीचर लिख दिया मैंने, इसके बाद साइड का टोन कर दिया, ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, द स्टूडेंट, क्लियर है। कनेक्टिव क्या लिखेंगे हम, दैट। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, चेंज इनटू द टीचर। अब देखिए यहाँ ये टीचर जो शब्द है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोई आइडेंटिफाई नहीं है। देखो ये लेडी टीचर भी टीचर ही कहलाती है, जेंट्स भी एक टीचर कहलाता है, नंबर 1। अब वो चीज़ अलग है कि आप लेडी टीचर को मैम बोलते हो, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ जब टीचर शब्द से पुकारा गया है तो टीचर शब्द में कोई भी हो सकता है। नंबर 2, स्टूडेंट, स्टूडेंट भी गर्ल या बॉय में कुछ भी हो सकता है। कोई यहाँ आइडेंटिफाई नहीं है कि बॉय स्टूडेंट है या गर्ल स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट भी कोई भी हो सकता है, टीचर भी कोई भी हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस आई को अगर टीचर में चेंज कर दूंगा तो मैं टीचर ही लिख दूंगा, ठीक है। विल का लिखेंगे हम गुड, और गुड के बाद मॉडल के साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहले यू है, यू दिया हुआ है, यू है सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में है स्टूडेंट, और स्टूडेंट के लिए मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी का मतलब क्या है, दिया हाथ, ठीक है। और योर है, योर सेकंड पर्सन का देख लो पजेसिव है, और पजेसिव हमेशा आगे नहीं आते, लेके आया है पिछले एक साल में। तो पजेसिव वही स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, तो स्टूडेंट में क्या हो जाएगा, और दिया हाथ, और लास्ट में आ जाएगा मिस्टेक। इस तरह से आपका ये सेंटेंस भी आप चेक कर सकते हैं सही है या गलत। अब नेक्स्ट पर आ जाइए, ही का ही लिखूंगा, चैट में चेंज टू टोल्ड, ऑब्जेक्ट हो गया मी, कनेक्टिव हो गया दैट, यू सेकंड पर्सन चेंज टू मी का आप सब्जेक्ट बनाइए आई, 8 की वर्ब की सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म को आई के साथ वर्ब में चेंज करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट डेफिनेट टेंस चेंज इनटू हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर है। और इस में इस तरह से आपके ये सेंटेंस क्लियर हो गए। मैं समझता हूँ कि सिंपल सेंटेंस में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही होगी, जहाँ तक मेरी सोच है, क्योंकि रूल्स तो आपको भी याद कर रहे हैं। इस तरह से आपके सारे सेंटेंस मैंने आपके सामने क्लियर किए हैं। अब हम आगे क्या करेंगे,
इस तरह से आपके मैंने सिंपल के करवा दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखो अगला टॉपिक लेते हैं। अब जो हमारा टॉपिक होगा अगला, थोड़ा वीडियो में मिस्टेक हो गई थी, मेरा 24 नंबर का वीडियो। अब आप देखिए इसी कड़ी में आगे चलते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे आते हैं इंटररोगेटिव सेंटेंस। कौन से? इंटररोगेटिव सेंटेंस। और इंटररोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से शुरू होते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से, जिसमें नंबर 1 हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले और नंबर 2 WH वर्ड से शुरू होने वाले। आज हम एक को पढ़ेंगे उनमें से। तो देखिए इंटररोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं प्रश्नात्मक वाक्य। ठीक है, प्रश्नात्मक वाक्यों में आप लिख रहे हैं ऐसे वाक्य दो प्रकार से शुरू होते हैं। कितने प्रकार से शुरू होते हैं डियर स्टूडेंट? दो प्रकार में मैंने आपको ओरली बता दिया अभी। नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और नंबर 2 WH वर्ड से शुरू। तो नंबर 1 देखिए आप, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। अब आप देखिए कैसे शुरू होंगे हेल्पिंग वर्ब से। कहने का मतलब इनका डायरेक्ट स्पीच जो है वह हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन कौन सी है? यदि किसी वाक्य का डायरेक्ट स्पीच जैसे do, does, did, is, and, are, was, were, had, have, आदि से शुरू हो तो ऐसे वाक्यों का
ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट स्पीच निम्न प्रकार बनाते हैं। निम्न प्रकार बनाते हैं। यस, मैं आई होटल प्लीज। देखिए मैंने आपको लिखवाया है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में हम कहते हैं प्रश्नात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य दो प्रकार से शुरू होते हैं। नंबर 1, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। देखिए आप, यदि किसी वाक्य का डायरेक्ट स्पीच हेल्पिंग वर्ब, मैंने सारी हेल्पिंग वर्ब आपके लिए लिख दी है। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैड, शैल, विल, कैन एक्सेट्रा से शुरू हो, तो ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट स्पीच हम निम्न प्रकार बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं तो आप देखिए, स्ट्रक्चर हमारे वही रहेंगे सारे। स्ट्रक्चर में हमको कोई फेरबदल नहीं करना है। स्ट्रक्चर बस ये है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी, बाकी यूं का यूं रहेगा। तो चेक कहाँ होगा, चेक मैं बता देता हूँ आपको। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले सैड टू के स्थान पर किया था टोल्ड, लेकिन यहाँ हो जाएगा आस्क्ड। क्या हो जाएगा, आस्क्ड। और ऐसे सेंटेंसों में जो कनेक्टिव है, सिंपल सेंटेंस में तो हमने दैट बताया था आपको, यहाँ बता रहा हूँ। और एक होता है WHETH। ये इसलिए नहीं बताते हम क्योंकि विद्यार्थी इसके मीनिंग में मिस्टेक करता है। क्योंकि मान लीजिए वेदर नहीं लिखा, मौसम वाला वेदर लिख दिया, जिससे कि मौसम सही और खराब होता है, वो वाला वेदर उसकी स्पेलिंग भी कुछ इसी तरीके से, प्रोनाउंसिएशन तो एक ही है, वो होती है WEATHER। इसका मतलब होता है मौसम। कहीं ऐसा नहीं हो विद्यार्थी इसकी जगह इसको लिख दे, इसलिए हम इसको बहुत कम बताते हैं। अक्सर गलतियां होती है, इस साल गलतियों का पुतना स्टूडेंट उनका सबसे ज्यादा है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप तो सिर्फ इसको याद रखेंगे, गलती नहीं होगी। आप देखिए डायरेक्ट सेंटेंस पर आ जाइए। जैसे मैंने लिखा he said to see, are you cooking food for the guest? मैंने एक सेंटेंस तुम्हारे सामने लिख दिया, he said to me, he said to see। सी की जगह ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे आर लिख देते। आर यू कुकिंग फूड फॉर द गेस्ट। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये वाला पार्ट कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाला पार्ट कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब का ये कहलाता है सब्जेक्ट और ये कहलाता है ऑब्जेक्ट। तो बात होगी क्लियर। इसके सब्जेक्ट को हम यूं का यूं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को यूं का यूं लिखेंगे। अब आप एक चीज का क्लियरिफिकेशन ये कर लेना कि ध्यान दो कि यहाँ देखो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इसमें से एक हेल्पिंग वर्ब उठ करके शुरू में आ गई नंबर 2 अंत में क्या है, क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क जब दिख जाए तो आपको सेंटू के स्थान पर क्या लिखना है, आस्क। तो मैं सेंटू के स्थान पर क्या लिख दूंगा, आस्क।
ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब। कनेक्टिव ऐसे सेंटेंसों में क्या बता रखा है, इफ का प्रयोग करें। 2 मिनट के लिए इसको भूल जाइए आप कि ये आपके पास है, मैंने छुपा दिया है। अब आप देखिए आपका सेंटेंस एकदम सिंपल है, और सिंपल सेंटेंस आप सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, क्योंकि जब हमारा सेंटेंस चलेगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब। तो सब्जेक्ट है क्या है, यू। मैंने आपको बता रखा है कि वर्ब के पहले यू आ गया तो सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद यू आया तो ऑब्जेक्ट। ये वर्ब के पहले ही है, ये भी वर्ब, और वर्ब के पहले ही तो हो गया सब्जेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, चेंज कर दूंगा, इसको इसके स्थान पर और इसको इसके स्थान। समझ रहे हो, पहले मुझे इसका प्रयोग करना है, पहले यू को चेंज करना है और उसके बाद इसको चेंज करना है। क्लियर? तो देखिए सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है, हर। मुझे हर का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप चेक कर सकते हो यहाँ यू, योर और यू को मैं चेंज किसमें कर रहा हूँ, सी, हर, इसी में कर रहा हूँ। इस यू को मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी कई बार बता दिया कि यदि यू को हर में चेंज करेंगे मैंने आपको बताया कि देखिए इस यू को मैं, ये आपका यू रहा, इसको मैं हर में चेंज कर रहा हूँ, ये यू रहा और इसको हर में चेंज कर रहा हूँ। क्लियर? ढंग से नोटिस करना आप इस चीज को कि मैं इसको इसमें चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने आपको ये बताया था यू के सामने हर की लाइन में देखिए क्या निकला, सी। क्लियर? यू के सामने और हर की लाइन। क्लियर? नो डाउट? ओके। तो देखिए मैंने यू को हर में चेंज किया तो यू के सामने देखूंगा, लेकिन लाइन होनी चाहिए हर की। मैंने आपसे शुरू में एक बात कही थी, यदि मान लो यहाँ ही भी रहता है, हिज भी रहता है और हिज भी रहता है। क्लियर है? जाना आपको जयपुर है, बीच में दौसा पड़ता है, आपको दौसा से मतलब नहीं है, आपको जयपुर जाना है। आप दौसा क्यों रुकते हो? दौसा का मतलब मेरा उदाहरण समझिए आप पूरा क्या कि यू के सामने ही आ रहा है, इसको काटते हुए बाईपास निकल जाओ, क्यों घुसते हो इसके अंदर? चाहिए तो अपने को हर की लाइन वाला यू के सामने, लाइन हर की होनी चाहिए। बीच में कई अवरोध आते हैं, आप जानते हो स्पीड ब्रेकर भी आते हैं, तो हम उनको सबको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जाना जयपुर है, रुक गए दौसा, ऐसा क्यों किया? गलत हो गया फिर तो, क्योंकि जयपुर का काम तो हुआ ही नहीं और दौसा फालतू में रुक गए। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, जिसको जिसमें चेंज कर रहे हो उसके सामने देखना है। क्लियर? नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। तो मैंने यू को आर में चेंज किया, मुझे क्या प्राप्त हुआ, सी। क्लियर? अब मुझे क्या चेंज करना है, आर। इजम आर किसमें चेंज होते हैं, वाज में। तो ये सी के साथ क्या आएगा, वाज। फिर क्या करना है, मैंने ये कही थी ऊपर आएंगे होगा तो नीचे भी आएंगे आएगा, और फोर का फोर लिख दूंगा, और फोर का फोर और है। और फिर आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। पूछो क्यों? क्योंकि आप ध्यान दो, ये स्टार्ट किससे हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट था तो अंत में क्या था, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देखिए आप, कनेक्टिव के बाद किससे स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट से। अब जब सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो किस बात का क्वेश्चन मार्क आएगा, नहीं आएगा। ठीक है? इस चीज को आप दिमाग में फीड करें और चेंज करना भी फीड करें। तो इस तरह से मैंने आपको एक सेंटेंस समझाया।
एक बार आप चेक कर लेना, दिखाऊंगा, फिर और भी बनेंगे। अभी तो इससे क्या होता है देखिए आप। देखिए 2 सेंटेंस आपके सामने है, तो मैं चाहता हूं एक बार 10 सेकंड आपको दे रहा हूं, 10 सेकंड के अंदर आप दोनों सेंटेंस प्रिपेयर कीजिए। प्रोनाउन संबंधित है, ढंग से करना। आई थिंक बना लिया होगा। देखो राम का राम लिखता हूँ, सेट टू चेंज इनटू आस्क, ऑब्जेक्ट मी हो गया, कनेक्टिव हो गया। एक सबसे पहले सब्जेक्ट की ओर जाएंगे, इसको इसके स्थान पर ले आओ, इसको इसके स्थान पर ले जाओ। सब्जेक्ट को पहले चेंज करो, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन लो चेंज। और मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर में लिखवाया था शैल या विल का हम कर देते हैं दोनों का गुड। क्या कर देते हैं? गुड। तो आप देखो क्या विल दिया हुआ है, तो विल का क्या कर देंगे? गुड कर दिया। गिव का गिव मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर ए पार्टी। चेक करो अपना, ठीक है चेक करें। नेक्स्ट, अनिल सेड टू हरीश कैन यू कुक। 2021 की बुक में से दिया है मैंने, 10th क्लास की बुक है, उसमें ये सप्लीमेंट्री बुक का पहला पार्ट है द थिंक स्टोरी, उसमें है ये लाइन, वहां से मैंने इसको उठाया। तो देखिए आगे में आगे लिखेंगे सेड टू चेंज इनटू आस्क्ड ऑब्जेक्ट हरी सिंह लिख दिया। कनेक्टिव कितना खाएंगे, यू को हरी सिंह में चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में जाएगा, तो यू को हरी सिंह में तो क्या आ जाएगा? हरी सिंह। आप पीसीबी पी का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैन का हो जाएगा कुछ और कुक। इस तरह से आपके ये सेंटेंस क्लियर हो गए। अभी तो सिर्फ मैंने आपको टेस्ट किया है, 2-3 सेंटेंस ही बनवाए। अब हम और सेंटेंस कल बनाएंगे, तो मैं आपको प्रतिदिन वीडियो ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ और मेरे साथ आपको सीखना चाहिए, अच्छी बात होगी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी विद्यालय ओपन होंगे फिर जैसे टीचर पढ़ाएगा तो आप एक फास्ट ट्रैक पर चल सकते हैं। तो इस तरह से आज तक की हमारी इतनी क्लास होगी।
अब नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी। आज तक के लिए थैंक यू। अब कल पढ़ाएंगे आगे। थैंक यू।